हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा किस व्यक्ति के विचारों से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है हॉब्स के विचारों से। क्वेश्चन नंबर 2। विश्लेषणात्मक विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो इसका प्रवर्तक जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 3। किस विधि शास्त्री को आंग्ल विधि शास्त्र का जनक माना जाता है? ऑस्टिन को आंग्ल विधि शास्त्र का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। ऑस्टिन के अनुसार विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद के मुख्य मान्य मत क्या हैं? तो इसमें नंबर 1, विधि की प्रकृति समादेशों की होती है। समादेश का मतलब होता है आज्ञा या आदेश देना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट नंबर 2, विधि जो है और जैसी होनी चाहिए में अंतर किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, विधि की अवधारणाओं का विश्लेषण आलोचनात्मक मूल्यांकन से भिन्न होता है। विश्लेषणात्मक दर्शन होता क्या है? विश्लेषणात्मक दर्शन में तर्क में कठोरता और भाषा के विश्लेषण के माध्यम से दार्शनिक समस्याओं की समझ पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। ऑस्टिन के अनुसार अधिरचनावादी विधि का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है विधि जैसी है। क्वेश्चन नंबर 5। किस विधि शास्त्री ने विधि शास्त्र को सामान्य और विशिष्ट 2 भागों में विभाजित किया है? तो ये विभाजित किया है ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नींव किसने रखी है? तो आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नींव रखी है ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्टिन की विधि शास्त्रीय परिभाषा के मुख्य तत्व क्या हैं? तो इसके मुख्य तत्व हैं संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति का अधिकारी। और समादेश, सेकंड है समादेश। समादेश का अर्थ होता है आज्ञा या आदेश देना। अनुशास्ती, और नंबर 3 अनुशास्ती। अनुशास्ती का अर्थ होता है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। विधिशास्त्र निश्चयात्मक विधि से संबंधित विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑस्टिन का है। क्वेश्चन नंबर 9। प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड नामक कृति का लेखन कौन है? इसका लेखक है ऑस्टिन। ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर कौन है? तो जो फादर हैं जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 10। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की मुख्य विशेषता होती है यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। विधि संप्रभु का समादेश है जो कर्तव्य अधिरोपित करता है और जिसको शास्ति से बल मिलता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑस्टिन का है। क्वेश्चन नंबर 12। ऑस्टिन के अनुसार विधि की कौन सी श्रेणियां हो सकती हैं? तो ऑस्टिन के अनुसार विधि की श्रेणियां हो सकती हैं नंबर 1, उचित रूप से कही जाने वाली विधि, और पॉइंट नंबर 2, अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि। तो एक तो हो गया उचित रूप से कही जाने वाली विधि और दूसरा हो गया अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि। क्वेश्चन नंबर 13। ऑस्टिन ने किसे विधि का अनिवार्य तत्व नहीं माना है? तो ऑस्टिन की परिभाषा में आदर्श और नैतिकता को विधि का अनिवार्य तत्व नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 14। विधि को नैतिकता से अलग रखना चाहिए। विधि शास्त्र के विज्ञान का संबंध विधि की उपयोगिता के उद्देश्य से नहीं है। यह विचार किसके हैं? तो यह विचार ऑस्टिन के हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है, यह कथन किसने कहा है? तो ये ऑस्टिन के बारे में C.K. एलन का कथन है। इसमें फ़िलहाल इतना ही। ज्यूरिस्प्रूडेंस के और भी अगले ज़रूरी क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, गुड लक।